हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हाजिर हैं हम फिर से एक मजेदार टॉपिक के साथ। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा आज बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है भैया, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। इस टॉपिक के बारे में बात कर लें बबुआ, तो ये टॉपिक याद रखना 100 में 100% पूछा जाने वाला है। भाई मे भी हो सकता है कि कभी कभार इसको मिस कर दे, लेकिन अगर मिस करता है तो लगभग 4 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल बना देता है, नहीं तो भैया इस पे डेरिवेशन तो जरूर पूछता है। अगर 2025 में भी देखें तो डेरिवेशन आया है 1 से 2 सेट में, और यहां से एक सेट में इस तरह से पूछा था कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है। तो अपन सारी चीजों को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, अगर बात करें 5 नंबर का ये टॉपिक है भैया, 5 नंबर में पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए देखिए, जो कुछ भी बोला गया है अपने से ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना, अपने से दिमाग नहीं दौड़ाना। बस ये देखिए, कह रहा है दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार ले लेते हैं। तो भैया हमने यहां पे क्या कर लिया, मान लेते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। एक बबुआ PQ ले लिया और एक और तार यहां से अपन ले लेते हैं, क्योंकि समांतर, इसके समांतर, तो एक RS, ठीक है। दो तार ले लिया, अपन दोनों के नाम क्या रख देते हैं भैया, तो हम बता देते हैं, एक है बच्चों PQ और दूसरा है बबुआ RS, ठीक है। अभी जो लिखने वाली चीजें हैं अभी हम लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि दो तार PQ तथा RS एक दूसरे से R दूरी पर, भैया इनकी अगर हम डिस्टेंस ले लें बबुआ, तो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। अब मान लेते हैं कि इनमें जो धारा है क्रमशः वो I1 और I2 प्रवाहित हो रही है। इसमें I1 I2 धारा बह रही है, ठीक है, जो कि समान दिशा में, एक ही दिशा में बह रही है। और जब इसमें I1 और I2 धारा भैया एक ही दिशा में बहेगी बबुआ, तो ऐसे केसेस में ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ क्या है भैया, बल आरोपित करते हैं, यानी एक दूसरे पर ये बल लगाते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा यहां पे ये समझना है मेरे प्यारे रसगुल्लों कि इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है, ये जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने बताया कि भैया जैसे मान लेते हैं कि दो तार हैं, ठीक है, और यहां पे दो तार ले लेते हैं। भैया देखिए यहां पे बात कर रहा है कि कब आकर्षण होता है कब प्रतिकर्षण। ध्यान दीजिए, अगर धारा दोनों में बच्चों एक ही दिशा में बहे, हमने क्या बोला रसगुल्लों, यदि धारा भैया एक ही दिशा में दोनों तार में, भैया जैसे हमने यहां पे PQ RS ले लिया, यदि धारा एक ही दिशा में, अगर देखें दोनों में ऊपर की तरफ जा रही है, तो यदि धारा एक ही दिशा में बहती है तब इनके बीच में बच्चों कौन सा बल होता है बबुआ, ये हो जाता है आकर्षण बल। कौन सा, आकर्षण। तब ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहां पे PQ RS, भैया अब की बार जैसे मान लेते हैं इसमें धारा I1 ऊपर की तरफ बह रही, इसमें I2 धारा नीचे की तरफ आ रही। अब ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे पर भैया प्रतिकर्षण बल, यानी भैया इनमें बल की दिशा बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ, मतलब ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। समझ में आ गया बबुआ कि यदि धारा समान दिशा में बहे
यहां पे धारा बबुआ समान दिशा में बह रही है तो ऐसे केस में आकर्षण बल, यदि धारा विपरीत दिशा में बहे मेरे प्यारे रसगुल्लों तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो भैया समझ में आ गया ना कि कब आकर्षण बल लगता है और कब प्रतिकर्षण बल लगता है। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो भैया जो कुछ भी यहां पे हमने दिखाया है वो चीज अपन क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखते हैं भैया, लिखेंगे कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार, ठीक, दो समांतर धारावाही चालक तार पी क्यू तथा आर एस, ठीक, पी क्यू तथा आर एस परस्पर एक दूसरे से आर दूरी पर, परस्पर ऐसे एक दूसरे नहीं लिखना है भैया, परस्पर डायरेक्टली लिख देते हैं, आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो भैया ये चीज आप देख रहे हैं इसमें कि पी क्यू तथा आर एस परस्पर क्या है भैया, आर दूरी पर स्थित है। फिर आगे लिखेंगे कि माना इनमें धारा क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक भैया, जब प्रवाहित हो रही है यहां पे ध्यान देना, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर लिखेंगे कि जब इनमें धारा का प्रवाह होता है तब तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, यानी लगाते हैं। ठीक है, अभी बताया ना भैया एक दूसरे पर क्या है, ये देख रहे हैं आप, इनमें आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, आरोपित करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये चीज हमने कहीं एक्स्ट्रा नहीं लिखा मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो कुछ इसमें दिख रहा है वही चीज अपन क्या किए, यहां पर पूरा का पूरा लिख दिए हैं। अब हम लिखेंगे कि तार, अब देखिए सबसे पहले इस तार PQ के कारण RS के किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे या चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी संपूर्ण लंबाई के लिए हम क्या करेंगे भाई, बल निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे कि तार PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी देखिए ये फार्मूला भैया, अब जो चुंबकीय क्षेत्र यानी तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी हमने प्राप्त किया है। अभी भाई इसके पहले एम्पियर के नियम में भी बताया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है भैया वो क्या होता है बबुआ, वो होता है B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई और I अपान R ये होता है। लेकिन कह रहा तार PQ के कारण, अब भैया तार PQ के कारण कह रहा है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B1 हो जाएगा, और PQ के कारण बोल रहा है तो भैया PQ में धारा कौन सी बह रही है बबुआ, I1, तो ये I1 हो जाएगा। तो ये इतना B का मान निकल आया। ठीक है, चाहे तो समीकरण 1 रख दीजिए या फिर ऐसे ही इसको रहने दीजिए। अब हम क्या निकालेंगे भैया, अब हम निकालेंगे तार RS की प्रति लंबाई पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखेंगे, अभी स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा तो लिखेंगे बबुआ,
अब लिखेंगे तार आर एस की प्रति लंबाई एल पर लगने वाला बल। अब भैया बल कितना लगेगा, तो भैया तार की, भाई किसी तार पर लगने वाला जो बल होता है चालक तार पर, तो वो होता है F बराबर क्या होता है भैया, IBL साइन थीटा, इतना होता है। तो इस हिसाब से भैया अब क्या करेंगे भैया, देखिए यहां पे अब RS की लंबाई पर कह रहे हैं, तो RS में धारा कौन सी बह रही है, I2 बह रही है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, अब यहां पर भैया हम क्या निकालेंगे, यहां पे लिख देंगे I2। अब B का मतलब कितना भैया, तार PQ के कारण पे चुंबकीय क्षेत्र कितना निकला था, B1, इसलिए यहां पे B1 कर देंगे, बाकी L साइन थीटा। अब आके देखिए, चूंकि जो थीटा बराबर है वो 90 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि तार परस्पर क्या है, ये अभिलंबवत है ना, तो इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा लंबवत के लिए। तो यहां पे बच्चों अब लिखेंगे ये F बराबर ये I2 रहने देते हैं। B का मान कितना है, तो B का मान है भैया म्यू नॉट अपान 2 पाई, यानी B1 का मान म्यू नॉट अपान 2 पाई, ये है I1 अपान R, ये इतना है पूरे इसका मान। फिर इसके बाद यहां पे साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है भैया, एक मिनट, L भी तो है, L तो मिस कर दिए, L है, फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा F बराबर इसको देखिए आगे लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई, यहां पे ये I1 है, उसके बाद भैया यहाँ पे I2 है, तो दोनों पास में रख लेते हैं। नीचे बच्चों R है तो R लिख लिया, फिर उसके बाद इनटू का ये L है। अब साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब हम लिखेंगे भैया F बराबर ये म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई, फिर इसके बाद ये I1 I2 क्या हो जाएगा, I1 इंटू I2 अपान ये R, इतना हो गया भैया, ठीक है ना। और इंटू का यहां पे क्या है, L है। अब तार की प्रति लंबाई पर कहेगा तो भैया इसलिए L का मान यहां पे रख देंगे, ठीक है। तो ये F अपान L हो जाएगा, बराबर का क्या बचा, म्यू नॉट अपान 2 पाई, और उसके बाद यहां पे ये I1 गुणे I2 है अपान R। यही तार की प्रति लंबाई यानी L पर लगने वाले बल के लिए क्या हो जाता है बच्चों, व्यंजक हो जाता है, ठीक है। लगने वाला बल तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रति लंबाई पर जब कहेगा भैया, प्रति लंबाई का मतलब इसी में F अपान L, ये जो L है इसके नीचे लाएंगे तो यही क्या हो जाता है, व्यंजक हो जाता है। अगर देखिए यदि बोल दे कि भाई कि दोनों में समान धारा बहे, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि जैसे यदि I1 बराबर I2 बराबर I, यदि भैया दोनों तार में समान धारा बहे, दोनों में केवल I बहे समान धारा, तब बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F अपान L बराबर बच्चों ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई। अब भैया यहाँ पे I1 और I2 दोनों के स्थान पे जब I रख देंगे तो यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I स्क्वायर मिलके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर अपान R, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो याद रखना ये भी फार्मूला भैया, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल जब बनता है तो जब अलग अलग धारा का मान देगा तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब कहेगा समान धारा बहती है दोनों तार में तब बच्चों ये वाला अप्लाई होता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के लिए व्यंजक। है ना आसान, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, है ना। बिना मतलब का आप लोग परेशान हो जाते हो, इसीलिए बच्चों हम एक एक टॉपिक मेरे प्यारे रसगुल्लों लेकर चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हम ऐड कर देते हैं, बाकी भैया थोड़ा और टाइम आ जाए बच्चों तब वन शॉट स्टार्ट होगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भैया चैप्टर 1 का तो वन शॉट है,
ठीक है, प्लेलिस्ट में भी बना दिया है, उसमें प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना। बाकी जल्द ही वन शॉट आएगा, आपको परेशान नहीं होना, बीच बीच में वन शॉट भी चलता रहेगा। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, ये इतना पहले कर लीजिए बबुआ, हो गया ना। उसके बाद ये इसको कर लीजिए, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।